आज हम शनि देव को विदाई देने जा रहे हैं। उस शनि देव को जो आपके अपने मेष राशि से ठीक एकादश भाव 11वें घर पर ये विद्यमान थे। देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से इनका गोचर चल रहा था। ये स्वयं की राशि पर थे। जब ये प्रारंभ अवस्था पर आए थे अपने स्वयं की राशि मकर राशि पर, तब उस दिन पर मेष राशि से ठीक 10वें भाव पर ये उपस्थित थे और कोरोना जैसे महामारी को हमने देखा। सारा विश्व इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचा पाया बड़े मुश्किल से। बहुत लोगों ने अपना कैरियर भी उस समय पर ख़राब कर डाला। और तब एक ऐसा समय आता है 17 जनवरी सन 2023 को, जिस दिन शनि देव मेष राशि के ठीक एकादश भाव पर उपस्थित हो जाते हैं। उस असमताओं में भी एक समता लाना शनि का कर्तव्य था और वो शायद हम सब ने अपने जीवन पर देखा। एक ऐसे शिक्षक हैं शनि देव जो छड़ी लेकर के हमें सिखाते हैं। दो प्रकार के शिक्षक होते हैं, एक आपको बड़े ध्यान से बड़े प्रेम से आपको समझाएंगे, तो दूसरा शिक्षक होता है जिसके हाथों में दंड होता है, अर्थात वही शनि देव हैं। हमें सही मार्ग पर ले जाने के लिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कैरियर में सक्सेस के लिए ये शनि देव एक दंड लेकर के हमको बारंबार सिखाते हैं। और आज एक ऐसा समय आन पड़ा है जब शनि देव को हम सब मिलकर के अलविदा कहने वाले हैं। जाते हुए शनि देव का क्या वरदान होगा आपके लिए, क्या कुछ आपके लिए निकाल कर दे पाएंगे, आज इस वीडियो में हम आपको वही सब बताने जा रहे हैं। शनि का वाहन माना गया है कछुए को, इसलिए इनकी जो चाल होती है वो कछुए के भांति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बहुत लोग अपना धैर्य उस समय पर खो देते हैं और पीछे हट जाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसी समय पर अपनी धैर्यता को कायम रखते हुए विशाल शिक्षा प्राप्त करते हुए विशाल शिखर तक पहुंच जाते हैं। आज हम समझेंगे कि शनि देव के इस प्रभाव अभी तक जो उन्होंने दिया वरदान के रूप में कैसे परिणित होगा, कैसे एकादश भाव से निकलकर वो द्वादश भाव पर जब जाएंगे तब आपको साढ़े साती के प्रभाव में भी कौन से शुभ परिणाम ये आपको दिला पाएंगे जब इनका गोचर मीन राशि पर होगा। आज इन्हीं सब बारीकियों को आप और हम मिलकर के समझने जा रहे हैं। 11वें भाव को छोड़ जाएंगे। अपने स्वयं के मूल त्रिकोण राशि पर शनि देव थे। अभी तक होना चाहिए था कि शनि आपके दशमेश और एकादशेश होने के कारण कैरियर में बड़ी सफलता मिलनी चाहिए थी, और बहुत से लोगों ने इस सफलता को प्राप्त कर भी लिया। एकादश भाव पर था शनि, और हमारे अंदर जिज्ञासाएं पैदा करने लगे कि हाँ, मुझे कुछ और हटके काम करना है, मुझे और अधिक लाभ लेना है। लेकिन बहुत से लोगों ने प्राप्त किया तो कुछ लोग अभी भी बाकी रह गए। माना जाता है कि शनिदेव विलंब के कारक हैं, और इसी कारण से इसे कछुआ से जोड़ा है हमने, और इसी कारण से विलंबता यदि हमने देखा है तो शनिदेव अब 11वें घर को छोड़ रहे हैं और 12वें घर पर प्रविष्ट हो रहे हैं। 29 मार्च सन 2025 का वो दिन होगा। रात्रि के 10 बजे के करीब ये शनिदेव पहुंच जाएंगे आपके 12वें घर पर। जहां शनिदेव हटते हैं हमको एक प्रभाव देखने को मिलेगा हमारे 11वें घर पर। शनि डिले है, शनि विलंब कराता है। तो यदि कोई काम है और उस काम के लिए बारंबार हमने प्रयास किया और उसमें विलंबता महसूस हो रही है, तो ये समझिए वो विलंब, वो समय अब दूर नहीं जब हम अपने मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके अपने राशि मेष राशि पर तीसरी दृष्टि पड़ी हुई थी, जिसके कारण से बहुत से लोगों ने अपने स्वास्थ्य की नरमा गर्मी भी देखी, कई प्रकार से ऊंच नीच की स्थिति भी देखी। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर आ रही थी। संतान को लेकर के चिंताओं को हमने देखा, मानसिक अशांतियों को हमने देखा। शनि की एक दृष्टि अष्टम भाव पर है। माना जाता है शनिदेव आयु के कारक होते हैं, और शायद आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, आप जीवित हैं और आपके आयु को इन्होंने एक संरक्षित रूप से बना करके रखा। शनिदेव को काल कहा गया है। आयु की गणना शनिदेव के माध्यम से की जाती है। कैसे इस शनिदेव को हम खराब कह दें, कैसे इस शनिदेव को कह दें कि इसी ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। जब किसी ज्योतिषी को या किसी व्यक्ति को कुछ न दिखे ना, तो सिर्फ दो ही ग्रह नजर आते हैं, एक तो शनि और दूसरा है राहु। और जबकि इन ग्रहों के प्रभाव को जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया और इसको प्रभावित कर लिया, तो इन दोनों ग्रहों से बड़ा कोई ग्रह नहीं जो हमको विशालता की ओर अग्रसित करा जाए। अब यदि ये सब प्रॉब्लम हमने देखा है, तो अब तो शनि 11वें घर से निकल रहे हैं, अर्थात मेरी इच्छाओं की पूर्ति होना सबसे ज़्यादा प्रबलता को सिद्ध होगी।
11वां घर हमारे लाभ का है, इनकम का है, उसमें हमने बारंबार कमी होते देखा है। तो अब शनि छोड़ रहे हैं 11वें घर को, प्रवेश कर रहे हैं हमारे 12वें घर को, अर्थात जहां से लाभ मिलना है, जो कामनाएं हमारी पूर्ति होना है, कैरियर में कोई सक्सेस बड़ा हमको हासिल करना है, जिसके कारण से हमने प्रयास किया, मेहनत किया, कोई बड़ा हमको मुकाम नहीं मिल पाया, तो शनि अब पहुंच रहे हैं 12वें घर पर। हमारी इच्छाओं की पूर्ति कराना शनि का दायित्व है। सदैव के लिए वो हमारे एकादशेश ही बनते हैं, हमको परिश्रमी बनाते हैं शनिदेव। और इसी कारण से हमको परिश्रमी बनाते हुए साथ में हमारा स्वाभिमान यदि है तो शनि ही हमारा स्वाभिमान है। अभिमान प्रदर्शित करते हैं सूर्यदेव, जबकि शनिदेव हमारा स्वाभिमान है। हमने अपने स्वाभिमान को बना के रखा, अपने समाज में, अपने परिवार में हमने यदि 2 वक्त की रोटी यदि नसीब हो पाई, तो ये समझिएगा कि सदैव के लिए शनिदेव आपके कर्मेश और एकादशेश ही बनते हैं। जो भी आपका कैरियर है, कर्म है, उसके स्वामी सदैव के लिए शनिदेव बनते हैं, क्योंकि ये दशमेश दशम भाव के अधिपति बनते हैं। 29 मार्च का एक डेट आता है और उस दिन शनिदेव एकादश भाव को छोड़ करके 12वें घर पर प्रविष्ट हो जाते हैं। क्या है वो स्थान? एक तो गुरु का स्थान होगा। गुरु और शनि का संबंध आपस में कोई बहुत मधुर नहीं माना गया है। आप ऐसा समझिए, आप अपने घर पर हैं, अपने घर को छोड़ करके आप किसी विरोधी पार्टी के घर पर आप जा रहे हैं, शत्रु के घर पर जा रहे हैं, कैसी अनुभूति होगी? बहुत अच्छी अनुभूति नहीं होगी। प्रभाव क्या होगा बताएंगे आपको, उपाय क्या करना होगा बताएंगे आपको, बड़े ध्यान से समझिएगा। जिस राशि पर ये जा रहे हैं, गुरु की राशि, जो राशि है मीन राशि, वो जल तत्व की राशि है। मेष राशि के ठीक 12वें घर की ये राशि पड़ती है, जो जल तत्व की राशि है, और शनिदेव स्वयं वायु तत्व के ग्रह होते हैं। अब समझिए, एक ठहरे हुए पानी पर यदि तेज हवा का प्रवाह आए तो क्या होगा? बहुत कुछ उथल पुथल मचेगा। ये समझिए कि ये जो प्रभाव होगा 12वें घर पर जाना, इसके प्रभाव से हमको सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी हमारे खर्चों से। 12वां घर हमारे खर्चों का है, अनायास खर्चे बढ़ सकते हैं, परंतु एक बात समझिएगा, खर्चे यदि बढ़ रहे हैं तो साथ में निवेश भी बढ़ेगा। उन खर्चों को बुरे कार्य पर न करते हुए अच्छे कार्यों पर आप निवेशित करते हैं, धन संग्रह करते हैं, तो इससे अच्छा कोई ट्रांजिट निकल के सामने नहीं आएगा। अच्छा, और दूसरी बात समझिएगा, यदि हमारे पास पैसे हैं, अब इनकम भाव को शनिदेव छोड़ रहे हैं 11वें घर को, तो वहां से इनकम की बढ़ोतरी होगी और उस इनकम को अब हम निवेश करेंगे। अब हमें वो टेक देखने की आवश्यकता नहीं होगी कि भाई इसमें प्राइस क्या लिखा है। अब वो हमारे पास धन इतना तो होगा कि हम बिना प्राइस देखे भी किसी सामान को खरीद सकते हैं। ये शनिदेव का प्रभाव है। 7:30 के दरमियान, 7:30 के इस समय पर भी हमको यही शनि का जो प्रभाव होगा वो वरदान के रूप में हमको साबित होगा, एक बड़े कैरियर की ऊंचाई के रूप में। बहुत दिनों से आप कैरियर को शिफ्ट करना चाहते हैं, जॉब को शिफ्ट करना चाहते हैं, बिजनेस है कोई बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे दशमेश ही 12वें घर पर जा रहे हैं। तो संबंध बन गया 2 घरों का, दशम भाव और द्वादश भाव। दशम भाव कैरियर, 12वां घर बदलाव। इस समय पर बहुत से मेष राशि के लोग ऐसे होंगे या मेष लग्न के लोग ऐसे होंगे जो अपने कैरियर में बदलाव ला करके रहेंगे। बड़े ओहदे को भी प्राप्त कर पाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये आपके 11वें घर के स्वामी होते हैं, तो 11वें घर के स्वामी का 12वें घर पर पाना, अर्थात हमने लाभ लिया, हमने इच्छाओं की पूर्ति की, अब समय आ गया है मैं उसको सही जगह पर उसको फिक्स करा पाऊं। कैसे शनिदेव के इस प्रभाव को हमको बेहतर बनाना है और जाते हुए शनिदेव से गिफ्ट वरदान के रूप में क्या लेना है। आपने देखा होगा, जब कहीं कोई पार्टी होता है, हम जाते हैं, कोई गिफ्ट लेकर के जाते हैं, तो बदले में वहाँ से हमको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। ठीक इसी प्रकार से हमको भी एक रिटर्न गिफ्ट मिलेगा शनिदेव के माध्यम से, बदले में हमको भी कुछ देना होगा, और वो देना होगा एकादश भाव से शनिदेव जा रहे हैं। एक फेयरवेल का समय है शनिदेव का। एकादश भाव होता है सोशल सर्कल का, तो जो सामाजिक कार्य है, जो समाज के लोग हैं या जहाँ पर अधिक लोग रहते हैं, उनको कोई आवश्यकता है, वो आपके माध्यम से यदि पूरी हो सकती है, तो ये सबसे बड़ा शनि की विदाई होगी, शनि को अलविदा कहना होगा। और बदले में शनिदेव क्या देंगे? बदले में शनि देव देंगे 11वें घर के सारे रिजल्ट हमको प्राप्त होंगे। हमारे मित्रों का सपोर्ट मिलना, दूसरों का सहयोग मिलना, साथ ही साथ बड़े लाभ के अवसर मिलना, धन प्राप्ति का संजोग होना और हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कराना, ये शनिदेव का कर्तव्य होगा। जहाँ पर शनिदेव हमारे 11वें भाव को छोड़ करके अब 12वें घर पर प्रविष्ट हो रहे हैं। मात्र इस वीडियो को देखते हुए
आप यदि जय शनिदेव भी लिख देते हैं तो यकीन मानिए हमने शनिदेव को वो समर्पण कर दिया, शनिदेव की हमने जयकारा लगा दिया, जिसके माध्यम से ये शनिदेव प्रसन्न होकर के हमारे कैरियर को भी एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा पाते हैं। हम यदि लिखते हैं तो वहाँ हमारा कर्म डल रहा है, हम वहाँ पर अपना फोकस लगा रहे हैं, अर्थात हमने मन से और कर्म से कर्म किया है, और वही कर्म कर सकते हैं आप दूसरों की सेवा करके, और बदले में यही शनिदेव हमारे जीवन में बड़े बदलाव को लेकर के अब प्रदर्शित होने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 को। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट कीजिएगा, दूसरों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका दिवस सदैव मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय श्री राम।